इन्वामेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में जब कोई भी हम प्रोजेक्ट लगा रहे होते हैं तो उस प्रोजेक्ट के जो पॉसिबल इम्पैक्ट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है या उनको प्रिडिक्ट किया जाता है। आइडेंटिफाई और प्रिडिक्ट करने का मतलब और मकसद यही होता है कि हम उन इम्पैक्ट्स को किसी तरीके से मिनिमाइज़ कर सकें। तो इन्वामेंटल मैनेजमेंट प्लान एक ऐसा स्केड्यूल, एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा मेथड या एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम उन इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज़, मिटिगेट या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जो इम्पैक्ट हमने आइडेंटिफाई किए थे या प्रेडिक्ट किए थे उनकी डिटेल्ड मिटिगेशन मेजर, उसका प्रोसीजर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और उन सब को इस्टेब्लिश करना एक रिपोर्ट की फॉर्म में, ये इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या इन्वायरमेंटल सोशल मैनेजमेंट प्लान का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि प्रिडिक्टेड इम्पैक्ट्स और मिटिगेशन मेजर के दरमियान एक लिंक जो पाया जाता है, हम उसको ऑब्जेक्टिव इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान का कह सकते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एलोकेट करते हैं जब हमने मिटिगेशन मेजर्स को अप्लाई करना होता है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या इन्वायरमेंटल सोशल मैनेजमेंट प्लान के ज़रिए हम किसी न किसी इन्वायरमेंटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं या किसी इन्वायरमेंटल कंपोनेंट की वैल्यू को इन्हांस कर रहे होते हैं, और आसान अल्फाज में हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर करने के लिए प्रोपोनेंट और ईआईए टीम का जो फोकस होता है वो ये होता है कि जो इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किए गए थे उनके कौन कौन से रिस्पॉन्सेज होने चाहिए, यानी कि किस किस रिस्पॉन्स के ज़रिए हम उन एडवर्स इम्पैक्ट को मिटिगेट कर सकते हैं। उन रिस्पॉन्सेज को इफ़ेक्टिव और टाइमली मैनेज करने के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं और इन रिक्वायरमेंट्स को अचीव होने में कितना टाइम लगेगा और कब ये अचीव होंगी। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के 4 कंपोनेंट होते हैं: मिटिगेशन, मॉनिटरिंग, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, इम्प्लीमेंटेशन स्केड्यूल एंड कॉस्ट एस्टीमेट। सबसे पहले हम बात करते हैं मिटिगेशन की। मिटिगेशन के अंदर वो सारे सिग्निफिकेंट एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और जितनी हमने मिटिगेशन मेजर्स की थी उनकी डिस्क्रिप्शन यानी कि टेक्निकल डिटेल, और हमारी मेजर्स की वजह से अगर कोई पोटेंशियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट जनरेट हुआ है तो उसे, और साथ में जितने अदर मिटिगेशन प्लान्स थे जो हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट थे उनको लिस्ट डाउन किया जाता है। यानी कि मिटिगेशन मेजर के अंदर किसी भी चीज़ को करने के लिए हम वो रास्ता ढूंढते हैं जिसमें इम्पैक्ट्स कम से कम हों। मॉनिटरिंग मिटिगेशन मेजर के बाद आती है। मॉनिटरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो हमने मिटिगेशन मेजर्स करना थी क्या वो इम्प्लीमेंट हुई हैं या नहीं हुई। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान हमें स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन और सारी टेक्निकल डिटेल जो मॉनिटरिंग के लिए रिक्वायर होती है वो प्रोवाइड करता है। हमने मॉनिटरिंग के अंदर ये देखना होता है कि जो भी पैरामीटर हम ले रहे हैं उस पैरामीटर की हमने सैम्पलिंग कहाँ से करनी है, कैसे करनी है और कब करनी है, यानी कि कौन सा पैरामीटर, कौन सी लोकेशन, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी और कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर वर्कर्स को रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाती हैं। जब किसी वर्कर को कोई रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती है तो ज़ाहिरी बात है उसको उस चीज़ के लिए ट्रेन करना होता है जिसमें हम उनको बता सकें कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं, उनको किस तरह से डील करना है, इन्वायरमेंटल ऑडिट्स क्या होते हैं, इकोलॉजी के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, ईआईए के प्रोसेस क्या है, प्रिंसिपल क्या हैं, अपनी फ़लाँ चीज़ को किस तरह से मिटिगेट करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर होंगी। ये सारी चीज़ें हम ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं। इस पूरी ट्रेनिंग को करने के लिए वहाँ पे उस साइट के ऊपर एक इन्वायरमेंटल यूनिट होता है जिसका काम वहाँ पे होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितनी भी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, मिटिगेशन मेजर इम्प्लीमेंट हो रही है, उसकी मॉनिटरिंग है या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान या उससे एसोसिएटेड जितने भी प्लान्स हैं उनको देखना होता है। इन्वायरमेंटल यूनिट के पास टेक्निकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं।
इम्प्लीमेंटेशन स्केजुअल और कॉस्ट एस्टीमेट के अंदर हम एक मुकम्मल स्केजुअल बनाते हैं जिसके अंदर मिटिगेशन, मॉनिटरिंग और कैपेसिटी डेवलपमेंट को किस तरह से किया जाएगा, उसके लिए कितनी कॉस्ट रिक्वायर है और फ़ंड जो है वो कौन देगा, फ़ंड के सोर्सेज क्या होंगे ताकि हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करवा सकें। ये सारा कुछ हम इम्प्लीमेंटेशन स्केजुअल और कॉस्ट एस्टीमेट में देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने इन्वायरमेंटल यूनिट ही बनाना है तो हम इसकी जो फॉर्मेशन है इन्वायरमेंटल यूनिट की, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे कि हम ये सुपरविजन के लिए या मॉनिटरिंग के लिए बना रहे हैं। और इसमें टाइमलाइन जो है वो दी जाएगी कि यानी कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल कंस्ट्रक्शन से 3 माह पहले हम इस यूनिट को बनाएंगे। तो जितनी भी हमने मिटिगेशन मेजर की है उसकी टाइमिंग, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को स्पेसिफाई किया जाएगा। और जितनी भी मिटिगेशन मेजर्स थी वो लीगल एग्रीमेंट्स के थ्रू की जाएंगी। मिटिगेशन जो मेजर होती है वो अपनी नेचर में बड़ी डायनामिक और फ्लेक्सिबल है। मतलब कि अगर हमारा कोई भी इशू जो आ रहा था उसकी नेचर या उनकी इंटेंसिटी चेंज हुई है तो हम अपने इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को उस हिसाब से रिवाइज़ कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान के अंदर एक तो हम अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और साथ में हम वो लोग जो हमारे प्रोजेक्ट की वजह से इफ़ेक्ट हो सकते हैं उनको लाजमी तौर पे इन्वॉल्व किया जाता है। या अगर हमारे पास कैटेगरी ए का कोई प्रोजेक्ट हो तो उसमें एनजीओज़, अफेक्टेड पीपल को इन्वॉल्व किया जाता है। और सोशली या पॉलिटिकली कोई सेंसिटिव एरिया हो उसमें भी पब्लिक को लाजमी तौर पे इन्वॉल्व किया जाता है। हाँ, अलबत्ता कोई कैटेगरी बी का प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर पब्लिक को इन्वॉल्व करना एडवाइजेबल है। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान को प्लानिंग, डिसीजन, बजट, इम्प्लीमेंटेशन या ऑपरेशनल फेज़ के अंदर लाजमी तौर पे कंसीडर करना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि क्या इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान की कोई लीगल हैसियत होती है या नहीं।